Hello students, I am Mukul Yadav, your physics mentor, and in this class we are going to start error due to the power of a measured quantity. Okay, so before I discuss this topic, let us revise what we had done in the last classes. Okay, तो लास्ट क्लासेज में जैसे कि आपको पता है जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कौन सा, एरर एनालिसिस. ओके, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो एरर क्या होता है, एरर होता है क्या, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू. ओके, तो वो होता है हमारा एरर. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या होता है अगर हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं. तो हमने ऑलरेडी देख चुके थे कि अगर हम टू फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तथा डिवीजन करते हैं तो एरर कैसे प्रोपेगेट होता है. तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे a प्लस बी, उनको जोड़कर कोई थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे z बन रही है, तो अगर a और b में एरर है डेल्टा a एंड डेल्टा b, आपको पता है डेल्टा से हम एरर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो z के अंदर कितना एरर आता है, तो एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा z आई कैन राइट विल बी एब्सोल्यूट एरर इन a एंड एब्सोल्यूट एरर इन b, यही होता है. सिमिलरली सब्सट्रैक्शन के केस में भी हमने देखा था कि अगर z बन रहा है मेरा a माइनस बी से, तो भी आपका जो एरर आता है एब्सोल्यूट एरर वो क्या हो जाता है, आपके ऐड हो जाते हैं डेल्टा a प्लस डेल्टा b. ठीक है. तीसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी वो क्या की थी, अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो सपोज कर लीजिए कि z आपका दिया हुआ है z इज इक्वल टू a इंटू बी, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपस में मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं, तो z बन रहा है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से. ठीक है, तो प्रोडक्ट से बन रहा है z. तो अगर a के अंदर मेरा एरर डेल्टा a है, b के अंदर अगर मेरा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा b है, तो आपके अंदर z के अंदर जो एरर आता है तो वो हम कैसे लिखते हैं कि रिलेटिव एरर ऑफ z दैट इज डेल्टा z बाई ट्रू वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव एरर है वही क्या होता है, उसी को हम परसेंटेज एरर में भी चेंज कर सकते हैं. तो अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा z बाई z इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई b इंटू 100. ओके, तो ये क्या है, परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b. ठीक है. और सेम चीज ही हम ऑब्जर्व करते हैं किसके अंदर, डिवीजन के अंदर भी. तो अगर आपका डिवीजन दे रखा है z इक्वल टू a बाई बी, तो उसके अंदर जो आपके रिलेटिव एरर होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड. तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b. ठीक है. तो ये चार चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन है तो आपका क्या आएगा, जो एरर आता है वो क्या आता है, एब्सोल्यूट एरर का एडिशन आ जाता है. सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में भी एब्सोल्यूट एरर का क्या आ जाता है, एडिशन आ जाता है. डिवीजन के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर रिलेटिव एरर ऐड होते हैं उनके. ठीक है. और सिमिलरली जो डिवीजन है उसके अंदर भी रिलेटिव एरर आपस में ऐड होते हैं, और रिलेटिव एरर को मैं अगर 100 से गुणा कर देता हूं तो आपका आ जाता है परसेंटेज एरर. ठीक है. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर उनके परसेंटेज एरर आपस में ऐड होते हैं. ठीक है. लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर हमेशा आप याद रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यूज ऐड होती हैं हमेशा. ओके, तो ये चीजें हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं. आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि एरर क्या आएगा अगर किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी वो पावर है वो फिर मेजर्ड क्वांटिटी, एरर ड्यू टू द पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी. तो ये हम देखने वाले हैं आज की क्लास में. तो सपोज कर लीजिए कि आपको दिया हुआ है लेट्स से z इज इक्वल टू, z आपको दिया हुआ है a स्केल. ओके, और आपका a के अंदर कोई एरर है डेल्टा a, तो आपको फाइंड आउट करना है, a की पावर 2 है. ठीक है. तो आपको फाइंड आउट करना है कि a के अंदर अगर आपका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a है तो z के अंदर कितना एरर आने वाला है वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो सपोज कर लीजिए लेट्स से एरर इन z इज डेल्टा z और एरर इन a आपको पता है वो क्या है, डेल्टा a. तो z प्लस माइनस डेल्टा z आई कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a
का होल स्क्वायर। डेल्टा जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, अब यहां से आप सोल्व कर सकते हैं इसको, ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस माइनस दोनों है यहाँ पे, तो प्लस माइनस दोनों ही आएंगे साथ में, ठीक है। देखिए हाँ, यहाँ पे प्लस भी हो चाहे माइनस हो, अब यहाँ पे आप देखना, आपको क्या पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो आपका आता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मेरे को लिखना है तो क्या आता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे लगा दी, ये आएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस भी हो चाहे माइनस हो, तो डेल्टा ए का जो होल स्क्वायर आने वाला है वो तो क्या आएगा आपका, हमेशा प्लस आएगा। बी का है आपका डेल्टा ए, तो प्लस चाहे माइनस हो तो आपका आएगा क्या, डेल्टा ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस। दूसरी वाली में प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है। तो वो आपका क्या आ जाएगा, 2a डेल्टा ए, ओके, प्लस माइनस 2a डेल्टा ए 2ab, ओके। तो अभी आपको पता है कि कभी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि दो एरर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, जो एरर होता है वो इटसेल्फ स्मॉल क्वांटिटीज होती है। अगर दो एरर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो आपकी नेग्लिजिबल क्वांटिटी हो जाती है। तो डेल्टा ए का होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। सो डेल्टा ए का होल स्क्वायर क्या मान सकते हैं हम, क्योंकि ये है काफी, ये होगी दो डेल्टा ए डेल्टा, दो एरर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये ऑलमोस्ट किसकी टेंड, ये इक्वल हो गया ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो आगे फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a डेल्टा ए, ओके। तो यहां पे आप देख सकते हैं जेड की वैल्यू क्या है आपकी, ए स्क्वायर के बराबर। तो जेड तो ए स्क्वायर के बराबर में इक्वेट करूंगा तो जेड से जेड तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एरर जो आया आपका, एरर कितना आया, प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो एरर आपका आएगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू 2a डेल्टा ए, 2a डेल्टा ए, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो आपका एरर तो कितना आया है, 2a डेल्टा ए आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a से डिवाइड कर रहा हूं इस इक्वेशन को। तो क्या लिख सकता हूं इसको, डेल्टा जेड इज इक्वल टू 2a स्क्वायर डेल्टा ए डिवाइडेड बाई a। और a स्क्वायर आपको पता है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो जेड इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, इसको मैं नीचे लेके चला जाऊंगा जेड को, ठीक है। तो ये आपका सीधा मैंने लिख दिया यहाँ पे डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, क्योंकि जेड की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे जेड आया, उसको मैं नीचे लेके गया, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, एरर मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ओके, ये आपका आ जाएगा क्या, एरर। इसको आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। आपको पता है जेड क्या है आपका, जेड आपका दिया हुआ है क्या, a इंटू ए, आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर को। अभी आपको क्या पता है कि ए और बी आप इनको डिफरेंट मान के चलते हैं, a डॉट बी होता है यहाँ पे। तो आप कैसे लिखते हैं उसको, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये लिखते थे। लेकिन यहाँ पे बी की जगह पे क्या है आपका, ए ही है, ए डॉट ए है। ए स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डॉट ए लिख सकता हूँ। तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए। तो डेल्टा जेड बाई जेड कितना आ जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते थे इसको, ओके। लेकिन मैंने ये किया है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको यही करना है, ये वाला मेथड ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। अभी जैसे यहाँ पे तो जेड की पावर एक ए स्क्वायर थी। अगर मैं कोई जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना चाहता हूँ, सपोज कर लीजिए कि आपको दे दिया जेड की पावर ए क्यूब दे दिया आपसे, जेड इज इक्वल टू ए क्यूब दे दिया आपको। तो आप क्या करेंगे, वही ए डॉट ए, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा ए प्लस ए, डेल्टा ए प्लस ए प्लस डेल्टा ए प्लस ए। तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे को आपको जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना है, आपको ए की पावर एन दे दिया,
4 जेड इज इक्वल टू ए की पावर एन दे दिया आपको। तो अगर आपको एरर निकालना है जेड के अंदर, अगर ए के अंदर डेल्टा ए है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू एन टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए, डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, तो आपकी जो पावर आ जाती है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है एन टाइम डेल्टा ए इंटू ए। ओके, कैसे समझ सकते हैं कि आपको पता है कि ए की पावर एन है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको ए डॉट ए ये कितने टाइम हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। अब ये सारे क्या है, प्रोडक्ट में है, तो आप प्रोडक्ट में आपको पता है डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी डेल्टा डी बाई डी, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी सब ए ही है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, इसमें क्या आएगा डेल्टा ए बाई ए और एन टाइम्स आ गया आपका। ठीक है, तो डेल्टा जेड बाई जेड आप क्या लिख देंगे, वो आपका हो जाएगा क्या डेल्टा एन टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है इसका, ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, अगर जेड की पावर ए की पावर एन है तो आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू एन टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। ओके, तो अभी अगर सपोज कर लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है, कोई भी जनरल रिलेशन दी हुई है एरर में, जो पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी है कोई भी, इसको मैं रब कर रहा हूं एक बार। इसको आप लिख लीजिए जनरल एरर in the measurement of general error in the measurement क्या general error, general relation for error involving power of measured quantity, general relation of error, sorry, general relation of error involving पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि अगर जेड की पावर जेड इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन है, तो आपको पता चल जाता है कि जो रिलेटिव एरर होगा इन जेड डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू एन टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए। सपोज कर लीजिए कि कोई जनरल रिलेशन जो आपको दी हुई है जेड में, ठीक है, और उसमें इन्वॉल्व हो रही है पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, वेरियस इन्वॉल्विंग पावर्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। तो एक से ज्यादा मेजर्ड क्वांटिटी है, जैसे कि आपको मैंने एक जनरल रिलेशन बता दिया, जेड इज इक्वल टू आपको दे दिया ए की पावर अलग से आर है, बी की पावर आपको दे दिया क्यू है, एंड आर की पावर एस दे दिया मैंने। ठीक है, एक सी की पावर, सॉरी ए बी सी ले लेते हैं, सी की पावर पी क्यू आर, तो इसकी पी मान लेते हैं, इसकी क्यू मान लेते हैं और इसकी आर मान लेते हैं। ओके, तो यहां पे सपोज कर लीजिए कि ए के अंदर डेल्टा ए एरर है, एब्सोल्यूट एरर, बी के अंदर डेल्टा बी है, सी के अंदर भी डेल्टा सी है, तो आपको फाइंड आउट करना है जेड के अंदर कितना एरर आएगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, अब आपको पता है चाहे मल्टीप्लीकेशन के अंदर हो चाहे किसके अंदर हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन के अंदर हो चाहे आपके डिवीजन के अंदर हो, आप हमेशा क्या लिख सकते हैं, जो उनके रिलेटिव एरर है वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा ए क्या है आपकी, ए रेज़ टू पावर पी है, डेल्टा ए बाई ए, तो ये कितने टाइम्स है आपकी, पी टाइम्स है, तो इसको मैं आगे लेके आ गया, पी टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है डेल्टा बी बाई बी, और कितने टाइम्स है, क्यू टाइम्स है, तो क्यू इसके आगे आ जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस ये भी आपस में ऐड हो जाएगा रिलेटिव एरर ऑफ डेल्टा सी बाई सी, और कितने टाइम्स है, आर टाइम्स है, तो ये आ जाएगा कितना, आर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ए की पावर एन था, तो किसका एरर कितना आया था, डेल्टा जेड बाई जेड, आप लिख सकते हैं डायरेक्टली डेल्टा ए बाई ए इंटू एन टाइम्स। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोलता बी की पावर क्यू है, तो आप क्या बोलते हैं, इंटू
डेल्टा बी बाई बी इंटू क्यू हो जाता है आपका, ठीक है, पावर में। सिमिलरली यहाँ पे डिवीजन के अंदर हो रहा है एक और टर्म सी की पावर आर, तो वो उसका भी रिलेटिव एरर आप ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या, डेल्टा सी बाई सी इंटू आर टाइम्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जनरल रिलेशन है, जो किसी भी फॉर्मूला में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपका मल्टीप्लीकेशन का हो, चाहे आप डिवीजन का हो, ठीक है, चाहे किसी भी उनकी पावर कितनी भी हो, ठीक है। तो आपको ये जनरल फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूला की हेल्प से कोई भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको दिया जाता है जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, तो वो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या देखते हैं, कुछ जनरल आपको कुछ प्रॉब्लम करवा देता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद आपको ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मेजर्ड बाय मास एंड स्पीड। तो आपको एक बार प्रॉब्लम लिखवा देता हूं बोर्ड के ऊपर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, z इज इक्वल टू a की पावर b, b की पावर q, c की पावर r। तो ये रिलेटिव एरर ऐड हो जाएंगे, डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c। लेकिन a p टाइम है, b भी q टाइम है, c r c टाइम है। तो आपको पता है जो जितनी टाइम होता है वो उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो वो आ जाएगा क्या, p टाइम्स डेल्टा a बाई a, q टाइम्स डेल्टा b बाई b एंड r टाइम्स डेल्टा c बाई c। The percentage error in the measurement of mass and speed are the percentage error in the measurement of mass and velocity are mass and speed are 2% and 3% respectively, 2% and 3% respectively, ठीक है। मास और स्पीड में आपका परसेंटेज एरर दे रखा है आपका, वो है क्या, 2% एंड 3%। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाउ मच will be the percentage error in the estimate of kinetic energy, in the estimate of kinetic energy, ओके। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो आपको शायद पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी यूनिट डायमेंशन में भी इसको डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, हाफ mv स्क्वायर, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं मैं k, तो विच इज इक्वल टू ऑलवेज हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, ओके। आपका मास के अंदर भी परसेंटेज एरर दे रखा है 2% है, वेलोसिटी के अंदर 3% है, तो आपको आपके काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी कुछ एरर आएगा। वो एरर कितना आएगा वो हम निकाल सकते हैं। आपको पता है मास और वेलोसिटी दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि अगर कोई भी दो चीजें मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो उनके रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, या फिर डेल्टा जेड बाई बी जेड, या फिर डेल्टा बी बाई बी, ओके। ये होता क्या है, रिलेटिव एरर ऑफ जेड ए बी। तो ऐसे रिलेटिव एरर के अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा आपका, डेल्टा के, काइनेटिक के मींस काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू, अब आपको पता है मास और वेलोसिटी का स्केल आपस मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आ जाएगा क्या, डेल्टा एम बाई एम हमारे उसी फॉर्मूला से, और प्लस डेल्टा वी बाई वी। वेलोसिटी कितने टाइम है, 2 टाइम है, वेलोसिटी का स्केल है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी, रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी, ओके। आगे हाफ है तो आपको पता है कि हाफ का कोई यूज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट आएगा तो जो परसेंटेज एरर होगा वो हमेशा सेम रहेगा,
ठीक है, तो आपका चाहिए यहाँ पे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो, उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, रिलेटिव एरर इन मास प्लस ट्वाइस ऑफ रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी। अभी आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्या, परसेंटेज एरर दिया हुआ है, परसेंटेज एरर ही आपको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज एरर अगर मेरे को निकालना है तो क्या करूंगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, और मैं बोल सकता हूं 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर, ये भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर, ये भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको 100 से गुणा करके मैं लिख सकता हूं क्या, परसेंटेज एरर किसका हो गया, मास का, परसेंटेज एरर इन मास प्लस ट्वाइस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, तो वो आ जाएगा क्या, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन मास और वेलोसिटी आपका दिया हुआ है। परसेंटेज एरर इन मास का क्या दिया हुआ है आपको, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, ये आपको क्या दिया हुआ है, 2। सिमिलरली परसेंटेज एरर, यहां से मैं परसेंटेज से दिखा रहा हूं, परसेंटेज एरर इन मास आपको दिखा हुआ है 2, परसेंटेज एरर आपको वेलोसिटी का दिया हुआ है कितना है, वो 3% है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा, मास का कितना है आपका 2 प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी का कितना है 3, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 6, तो 10% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 10% ये आएगा आपका क्या, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम बनती है इसमें, पूरा एरर एनालिसिस में बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम बनती है। आपको बस 4 फॉर्मूले रिमेंबर होने चाहिए। एक तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में हमेशा एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर हमेशा आपके रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। ठीक है, अगर आपकी पावर है तो पावर क्या आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या, चेंज इन द रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मास प्लस ट्वाइस ऑफ रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी। अब इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। परसेंटेज एरर मास का दिया हुआ है आपको, सॉरी वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, सॉरी यहाँ पे नॉट वेलोसिटी। तो मास में भी आपको दिया हुआ है 2% और स्पीड में भी आपको दिया हुआ है कितना, 3%। तो 2 इंटू 3 आपका 6 हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा आपका। ओके, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, आपको दिया हुआ है क्या, ए फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू द ऑब्जर्वेशन A B C D एज फॉलोज। ए फिजिकल क्वांटिटी P is related to for observation A B C D as follows. For observation A B C D as follows. तो जो P आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ, A क्यूब B स्क्वायर, P इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर डिवाइडेड बाई √C इंटू डी, √C/d। ठीक है, ABCD पे P इस तरह से डिपेंड हो रहा है। उसके बाद आपको दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन ABCD दिया हुआ है आपको, द परसेंटेज एरर इन ABCD are वो है आपका 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली।
ठीक है, ये आपको एरर भी दिया हुआ है इनका। आपको निकालना क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड यूजिंग अबव रिलेशन टर्न्स आउट टू बी 3.763 टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड द रिजल्ट। ओके, तो आपको क्या निकालना, आपको सीधा निकालना है, इसमें परसेंटेज एरर निकालना है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी। आपको पी का एरर निकालना है, कितना आएगा आपका। ओके, तो आप क्या कैसे कर सकते हैं, अभी आपको पता है कि ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर है, तो मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख रहा हूं। रिलेटिव एरर इन पी इज इक्वल टू ए क्यूब, तो 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन बी प्लस, ये भी आप मल्टीप्लिकेशन मान ले चाहे डिवीजन मान ले, रिजल्ट आपका सेम ही रहने वाला है, लेकिन ठीक है। तो रिलेटिव एरर इन सी, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1/2 है, तो 1/2 इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगी, 1/2 डेल्टा सी बाई सी, रिलेटिव एरर इन सी, और डी प्लस रिलेटिव एरर इन डी, क्योंकि इसकी पावर आपकी 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो परसेंटेज एरर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन पी इज इक्वल टू डेल्टा पी पी बाई पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए, 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन बी प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन सी प्लस 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन डी। ओके, ये सभी वैल्यू आपको दी हुई है, तो परसेंटेज एरर इन पी आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए इज 1, बी इज 3, सी इज 4, और डी में दिया हुआ है आपको 2, तो इनको आप ऐड कर देंगे, तो 3 + 6 + 2 + 2, तो आपका आ जाएगा आंसर 9 + 2 11 + 2 13%। ओके, तो ये आपका एरर आ जाएगा। कई बार क्या दे देगा, आपको पी की वैल्यू दे देगा, सपोज कर लीजिए कि जो ट्रू वैल्यू है पी की वो दे दी आपको, कुछ 4 यूनिट दे दी, 4 यूनिट दे दी, तो आपको पूछ लेगा व्हाट विल बी द एरर, तो आपको 4 का 13% निकाल देंगे, आप 4 का 13% निकाल देंगे, तो वो आपका आ जाएगा क्या, एरर आ जाएगा। ओके, तो यहीं तक है आज का, बाकी का हम कल करते हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो इसमें आप पूछ सकते हैं मेरे से। और आज मैं क्या करूँगा, आपको एक तो जैसे ये तो आपको करना ही है होमवर्क के लिए, जो भी मैंने करवाया है नोट्स में आपको नोट डाउन करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपलोड करना। उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे दूंगा आज आपको रिलेटेड टू एरर ओनली। ओके, तो वो भी प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है और उसको भी मेरे को सेंड करना है एज ए पार्ट ऑफ योर होमवर्क। Okay, so tomorrow we are going to discuss all those problems. Okay, so यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।